हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है हमें, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन करना पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ से ट्वाइस मतलब यानी कि डबल है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल का 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर पॉसिबल है तो उसकी क्या करनी है, हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक रेक्टेंगुलर ग्रुप है इस टाइप का, रेक्टेंगल ऐसे होता है जिसकी ये दो साइडें बराबर होती हैं और ये दो साइडें बराबर होती हैं। उसका एरिया कितना दिया हुआ, उसका एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ये उसकी क्या है, ब्रेड्थ है, ये उसकी क्या है, लेंथ है। अगर ब्रेड्थ हम x मान लेते हैं तो लेंथ क्या बोला, उसकी ट्वाइस बोला, तो लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी दुगुनी हो जाएगी, 2x हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या माननी पड़ेगी, उसकी ब्रेड्थ माननी पड़ेगी। तो हम मान लेंगे लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप इज इक्वल टू क्या मान ली हमने, x मीटर मान ली। ब्रेड्थ हमने x मान ली, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी उसकी 2x, ट्वाइस बोला हुआ है 2x मीटर। ब्रेड्थ को b से इसको क्या मान लेंगे हम, l से मान लेंगे। अब एरिया कितना दिया हुआ इसका 800 मीटर स्क्वायर। तो पहले हमें उसका एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 2x है और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास x है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। एक साइड हम एरिया की वैल्यू लिख लेंगे, एरिया कितना हमारे पास 2x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, और दूसरी साइड 800 ये आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई का उस जगह किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2 से काट देंगे इसको हम, 2 1 का 2, 2 4 का 8 और 0 का 0। तो x स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 400। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। x इज इक्वल टू रूट 400। जब रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस दो वैल्यू पॉसिबल होती हैं, और x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 400। तो दो वैल्यू पॉसिबल हैं। अब x को क्या मानना हुआ था हमने, ब्रेड्थ मानना हुआ था x को। तो ब्रेड्थ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव में तो हो नहीं सकती। तो नेगेटिव को क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर दो वैल्यू पॉसिबल ना x की, 20 और माइनस का 20। तो माइनस का 20 क्या कर देंगे हम, निगलेक्ट। तो x क्या आएगा हमारे पास, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया, 20 आया हमारे पास। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितनी आ गई हमारे पास, ब्रेड्थ को क्या माना हुआ था हमने x, ब्रेड्थ क्या आ गई हमारे पास 20 मीटर। लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप, लेंथ क्या थी हमारे पास 2x थी, इज इक्वल टू, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 22 का 40। लेंथ क्या आ गई हमारे पास 40 मीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 जो है कंप्लीट होता है यहाँ पर।